मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने रोड शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार के स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। बिहार में लगभग 3614 किलोमीटर स्टेट हाईवे नेटवर्क है। सरकार का कहना है कि रोड इंफ्रा के रखरखाव और विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए ये फैसला लिया गया है। सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। दो शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब आपकी जेबें खाली होने वाली है। जी, राज्य सरकार स्टेट हाईवे पर आप चलने पर, घूमने पर और गाड़ियों से गुजरने पर टोल टैक्स लेने जा रही है। पूरी तस्वीर बता देते हैं। मैं इस समय खड़ा हूं NH पे, SH पे, स्टेट हाईवे पे, और आप देखिए, अगर आप स्टेट हाईवे से आप गुजरेंगे और चलेंगे, गुजरेंगे तो आपको गाड़ियों का टोल टैक्स देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने टोल टैक्स को लेकर 35 रुपए से लेकर 105 रुपए तक का दर निर्धारित किया है, जिसको लेकर के हमें लग रहा है फैसला ले लिया गया है और अब सरकार टोल टैक्स लेगी आपको। और हम कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि वो क्या समझते हैं और वो क्या मानते हैं, किस तरीके से पूरे मामले को है, किस तरीके से पूरे मामले को समझ रहे हैं और बुझ रहे हैं और जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये कहीं जाते थे तो नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स लगता है। हाँ। अब राज्य सरकार स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स ले, क्या लग रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। क्या अब तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, हर चीज में। पहले नेशनल हाईवे और अब स्टेट हाईवे पे। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब कहीं जाना, पीना, घूमना महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। पहले से तो महंगाई बहुत बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है। ऐसे ही महंगाई बढ़ गई है। वैसे महंगाई बढ़ गई है। पहले ऑटो सब यहाँ से जाने में 10 रुपए लगता था, अब ज्यादा ही लग रहा है। 40 स्टेट हाईवे पर लग जाएगा तुमको, टोल टैक्स लग जाएगा बढ़िया। परेशानी क्या लग रहा है? हाँ, ऐसे घूमोगे स्टेट हाईवे तो पैसा लगेगा। लगेगा। अब गाड़ी में चढ़ने में डर लग रहा है। पैसा देने में? हाँ, पैसा देने में, गाड़ी पे चढ़ने में डर लग रहा है। गाड़ी यार बेच लेते हैं सर। क्या सर? ये लोग भारत के भविष्य हैं। ये कल होकर के इंजीनियर बनेंगे। अब इन लोगों का कहना है कि महंगाई तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम क्या करें। अब तो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पर जाएंगे तो स्टेट हाईवे पर पैसे लगेंगे। महंगाई पहले से ही बढ़ा हुआ है। वाहन जितना बड़ा होगा, टोल शुल्क भी उतना ही अधिक देना पड़ेगा। छोटे वाहनों पर 1.25 रुपए किलोमीटर टोल टैक्स है, तो सबसे भारी वाहनों के लिए 8 रुपए 10 पैसे है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, डबल इंजन सरकार, जनता पर टैक्स लादने वाली सरकार है। जनता को सुविधाओं के नाम पर शून्य, लेकिन टैक्स पर टैक्स वसूली हो रहा है। जहां केंद्र सरकार की ओर से NH पर टैक्स वसूली होती है, वहीं अब बिहार सरकार ने भी जो स्टेट हाईवे है उस पर टोल टैक्स वसूली का फैसला लिया है। अगर कोई वाहन 100 किलोमीटर स्टेट हाईवे पर सफर करता है तो उसके लिए टोल की दर अलग है। ये कार और जीप के लिए 125 रुपए है, तो छोटे व्यवसायिक वाहनों के लिए 200 रुपए है। बस और छोटे ट्रकों को 425 रुपए टोल देना होगा, तो भारी वाहनों को 665 रुपए और सबसे भारी वाहनों को 810 रुपए टोल के तौर पर देने होंगे। ये बहुत कम है ना, 1 रुपया कुछ पैसा है। तो मान लीजिए कि अब रेवेन्यू हमको अगर समृद्धशाली बिहार बनाना है और फर्दर हम लोगों को नए औद्योगिक जो हमारा कॉरिडोर है उसके लिए हमको जमीन अधिग्रहण करना है, जो स्टेट से हमको करना है, तो डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए व्यवस्था की गई है। और हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है। 1 रुपया 26 पैसा है, बहुत बड़ा बात। एक सवाल ये भी उठाया गया, 1 रुपया 26 पैसा में तो पानो नहीं मिलता आजकल। राज्य सरकार ने टोल की दरें तो तय कर दी हैं, लेकिन अब भी यह तय नहीं किया गया है कि किन किन स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार अभी प्रमुख सड़कों का सर्वे करा रही है, जिसमें वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक घनत्व और आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा। माना जा रहा है कि भविष्य में बनने वाले एक्सप्रेस वे भी इस व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं। नई व्यवस्था में टोल संग्रह को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है।
बिना फास्टैग वाले वाहनों से सामान्य दर की तुलना में अधिक शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने नियमावली में स्थानीय और नियमित यात्रियों के लिए भी राहत का प्रावधान रखा है। ऐसे वाहन मालिकों को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार रियायत, पास और मासिक सुविधा, मल्टीपल ट्रिप जैसी छूट दी जाएगी। सरकार समय समय पर टोल के दर की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर शुल्क में संशोधन भी कर सकती है। शायद कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आप में ये बड़ा सवाल ये है कि शायद लोग यही कह रहे हैं कि अब तो बहुत ज्यादा जेब पर बोझ पड़ने वाला है। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गबालम, नक्षत्र न्यूज़ पटना।